फर्जी एपिक लेकर के आप निर्वाचन आयोग पर सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं। इस तरह के अराजक रवैये का प्रदर्शन करके बच जाए, ये मुनासिब भी नहीं है और ये संभव भी नहीं है। आयोग की विश्वसनीयता को सवालों के घेरे में लाने की एक नाकाम चेष्टा की। अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन के बाद किसी के मन में कोई आशंका नहीं रह जाएगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बार बार निर्वाचन आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या निर्वाचन आयोग बीजेपी का एजेंट बन गया है। राहुल गांधी गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को नोटिस जारी की गई है दो इपिक के मामले में। इपिक जो है उन्होंने दिखाया था, उस पर निर्वाचन आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया है और कहा है कि जो फर्जी इपिक है, यानी जो दूसरा इपिक उन्होंने दिखाया था वो फर्जी है, उसे आकर वो जमा करें। 16 तारीख का वक्त दिया गया है और इस बीच जो है बिहार की सियासत तेज हो गई है। नीतीश बाबू की पार्टी जेडीयू ने बड़ा हमला बोला है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिस तरह से लगातार विपक्ष निर्वाचन आयोग पर हमला बोल रहा है, सरकार पर हमला बोल रहा है और राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट बन गया है, तो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और इन्हीं सवालों को लेकर बिहार में यात्रा भी करने वाले हैं। 17 तारीख से उनके यात्रा की शुरुआत होगी। बिहार में वो वोट अधिकार यात्रा करेंगे और तेजस्वी यादव जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी शामिल होंगे। तो ऐसे में विपक्ष आक्रामक है और राहुल गांधी लगातार हमला बोल रहे हैं बिहार एसआईआर को लेकर, यानी जो बिहार में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण हुआ है उस पर सवाल तो लगातार खड़े हो रहे हैं। तेजस्वी यादव भी लगातार हमला बोल रहे हैं और इस बीच तेजस्वी यादव की मुश्किलें भी बढ़ी हैं। जिस तरह से उन्होंने दो इपिक नंबर दिखाया और बताया, तो वैसी स्थिति में निर्वाचन आयोग ने उन्हें नोटिस दिया है और नोटिस जारी कर जो फर्जी इपिक नंबर है, जैसा कि जो दूसरा नंबर उन्होंने जो इपिक नंबर दिखाया था यानी मतदाता पहचान पत्र, वो चुनाव आयोग ने उन्हें जमा करने के लिए कहा है। तो 16 तारीख का वक्त दिया गया है। तो इन सब के बीच सियासत तेज है। बड़ा हमला बोला है सुबह सुबह नीतीश कुमार की जदयू ने और पार्टी के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने बड़ी बात कह दी है। बड़ा हमला बोला है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर। सुनिए क्या कह रहे हैं। देखिए, केवल सवालों के गोले दागना और पीछे युद्ध के मैदान से भाग जाना, ये तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जैसे नेता ही कर सकते हैं। अगर आपने फर्जी एपिक चुनाव आयोग के सामने रखकर आयोग की विश्वसनीयता को सवालों के घेरे में लाने की एक नाकाम चेष्टा की, तो फिर आयोग ने बिल्कुल सही निर्देश दिया है और इससे साबित होता है कि एसआईआर बिल्कुल सही दिशा में हुआ है और जो बेचैनी और घबराहट है, अब परत दर परत उसकी पोल खुल रही है। तेजस्वी यादव को जवाब देना ही होगा और निसंदेह जो जनप्रतिनिधित्व कानून के जो प्रावधान है, कोई भी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाला राजनेता इस तरह के अराजक रवैये का प्रदर्शन करके बच जाए, ये मुनासिब भी नहीं है और ये संभव भी नहीं है। लगातार राहुल गांधी हमले कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कि वोट में फ्रॉड हुई है। यहाँ तो क्यों नहीं सत्यापन कर रहे हैं? क्यों नहीं सत्यापन कर रहे हैं? उन्होंने बोला एफिडेविट में नहीं तो दे दें। सवाल ये है कि देश में अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में अगर निर्वाचन आयोग ने बिहार के बाद एसआईआर कराने का फैसला लिया है तो इसकी वजह क्या है? कई राज्यों में डुप्लीकेट मतदाता हैं और एसआईआर के जरिए जब हाउस लिस्टिंग होती है तो फिर इस गहन पुनरीक्षण के दौरान ऐसे जो डुप्लीकेट मतदाता हैं, जो कहीं पलायन जिनका हो चुका हो, जो जीवित होने के कारण मतदाता सूची में है लेकिन दरअसल वो इस दुनिया में नहीं है, या जिनका कोई अता पता नहीं है, यही तो श्रेणियां हैं। तो फिर क्या ऐतराज हो सकता है? राहुल गांधी जी को पूरे देश में एसआईआर को लेकर अपना समर्थन जारी करना चाहिए और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं को कहना चाहिए कि भाई फर्जी
एपिक लेकर के आप निर्वाचन आयोग पर सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं। सही तरीके से प्रहार करिए ना, यह अनैतिक तरीका है। अमित शाह ने कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी एसआईआर का विरोध करके बांग्लादेशी को शील्डिंग करना चाहती है। अब देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, जो सामने अब आंकड़े आ गए हैं उसके आधार पर निसंदेह आयोग ने एसआईआर के औचित्य को प्रमाणित कर दिया है। अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन के बाद किसी के मन में कोई आशंका नहीं रह जाएगी, लेकिन ये बेहद आवश्यक है कि इस महाअभियान में सभी राजनीतिक दलों को कुंठा और पूर्वाग्रह से मुक्त होकर अपना सहयोग करना चाहिए। ये आपको तो सुना आपने कि जदयू ने हमला बोलते हुए कहा है कि निर्वाचन आयोग अपना काम कर रहा है, निष्पक्षता चाहता है, और अब ये लोग क्या चाहते हैं इस पर जो विपक्ष क्या चाहता है, जो लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं, हमला बोल रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। तो अगर यूँ कहा जाए, और तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला गया जदयू की तरफ से, तो इस मामले ने काफ़ी तूल पकड़ लिया है और सियासत भी तेज़ हो गई है। बिहार चुनाव के पहले बिहार एसआईआर का मुद्दा जो है अभी ज़्यादा गर्म है, और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के आरोपों के बीच सियासत भी तेज़ हो गई है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।